42 प्रभु आवा के ही काज। भाई और बहनों, श्री राम के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए मुझे पन्ना के बाद देवेंद्र नगर के पास मेढेश्वर मंदिर में जाना था। मार्ग का पता नहीं था, तो मुझे पन्ना के कार्यकर्ताओं ने बता दिया था कि आप पहले देवेंद्र नगर जाइए, वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। देवेंद्र नगर में मुझे डॉक्टर RS सोनी जी से मिलना था। डॉक्टर साहब बहुत ही सेवाभावी व्यक्ति हैं, यानी उनका अद्भुत व्यवहार है सभी के साथ। यहाँ तक कि मरीजों से वो पैसा भी कभी ऐसा आग्रह करके नहीं मांगते, सबकी सेवा करते हैं। जब मैंने अपना परिचय दिया तो भाव विभोर हो गए, प्रैक्टिस छोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने जो आतिथ्य किया वो एक सदग्रस्त का जैसा होता सदग्रस्त के द्वारा बहुत सुंदर प्यार से स्नेह से उन्होंने और उनकी पत्नी ने आतिथ्य किया। मैंने कहा मुझे बड़े गांव जाना है, मेढेश्वर मंदिर है। बोले हाँ। बोले मेरी तो अभी प्रैक्टिस का समय है, इतने ये मरीज बैठे हैं, मैं चलूँगा तो सबको तकलीफ़ होगी। मैं भी चाहता था कि वो नहीं चलें। उनकी साइकिल लेकर मैं बड़े गांव मेढेश्वर आया। मेढेश्वर अगस्त्य ऋषि के भाई का आश्रम माना जाता है। बड़े गांव का नाम है और यही केन नदी का उद्गम है। इसके बाद अगस्त्य जी का भी एक आश्रम है, इसलिए उस आश्रम पर गया। आश्रम की पूरी जानकारी ली। वहाँ एक शिला है, इस पर माना जाता है कि राम जी बैठे थे, उसके दर्शन किए। राम जी और भगवान शिव के मंदिरों के दर्शन किए। वहाँ फोटोग्राफी आदि कर ही रहा था, जानकारी प्राप्त कर ही रहा था कि गांव के 8-10 युवक आ गए और वो मेरे से कुछ बातें करने लगे। जब मैंने बताया कि मैं ये काम करता हूँ, बहुत प्रभावित हुए। हम कहते हैं आज का युवा भक्ति की ओर नहीं जाता, लेकिन बंधु अद्भुत बात है, हमारे इस अभियान में लगभग 70-75% युवा ही जुड़े हैं। बहुत बड़ी आयु के लोग हमारे साथ नहीं जुड़े, सब युवा जुड़े हैं। उनको समझाने की बात है, अगर उनकी समझ में आ जाए तो पूर्ण समर्पण होता है उनका। खैर वो युवा मेरे साथ साथ रहे, मुझे सहयोग करते रहे और फिर बोले जी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो पंडित बाला बाबा जी के पास आप जाइए। मैंने पूछा बाला बाबा कौन है? तो पता चला उस क्षेत्र के सबसे बड़े विद्वान रामायण के वो हैं। मुझे लगा वहाँ तो मुझे जरूर जाना चाहिए। अब संयोग ये हुआ कि उन जो 8-10 जो लड़के थे उनमें बाला बाबा के पोता भी थे। उन्होंने कहा वो मेरे बाबा हैं, मैं घर चलता हूँ। हम जब घर गए, बिल्कुल सामान्य झोंपड़ी नुमा घर था, बहुत सामान्य, किसी तरह की संपन्नता के चिन्ह वहाँ नहीं थे। हम गए तो बैठने को चारपाई भी ऐसी ही थी, तो टाट बोरी बिछाकर हमें वहाँ बैठाया गया। थोड़ी देर में बाला बाबा बाहर आए, सब ने उनके चरण छुए, मैंने भी उनके चरण छुए। तो बोले भाई सब लोग कैसे आए हो, कोई खास काम है क्या? तो जब उन्होंने मेरा परिचय दिया, उनके पोते ने, कि ऐसे ऐसे अयोध्या से ये आए हैं। बाला बाबा की आयु उस समय 95 वर्ष थी। उनको सुनने में भी दिक्कत थी, उनको बोलने में भी दिक्कत थी, स्पष्ट उनकी भाषा थी। लेकिन जब उनको पता चला तो वो बैठे थे खड़े हो गए, ताली बजाने लगे, झूमने लगे। मैंने मन ही मन सोच रहा था बाबा को क्या हो गया। बाबा ने कहा आज मेरा भाग्य खुल गया, आज मेरे द्वार पर एक राम भक्त आया है, राम दूत आया है।
मैंने कहा बाबा मैं रामदूत नहीं हूँ, राम भक्त जैसा भी कुछ नहीं, मैं तो सामान्य गृहस्थ हूँ, इसलिए मैं तो आपसे कुछ मार्गदर्शन लेने आया हूँ। बाला बाबा रामायण के बारे में बहुत कुछ बताते रहे और बताते बताते रोमांचित हो जाते थे। रोमांच जब उनका कम होता था फिर बैठ जाते थे, फिर कहानी सुनाने लगते थे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की, उस क्षेत्र की राम जी ने यहाँ क्या किया। और फिर जब राम जी की बात आती फिर खड़े होकर रोमांचित हो जाते थे। ऐसा रोमांच जैसा मानस में हनुमान जी का बताया है उस तरह का अनुभव कर रहा था। बाला बाबा ने बहुत कुछ बताया। अतिथि क्या सेवा की जाए। मैं उन दिनों चाय नहीं पीता था, गरीब ब्राह्मण दूध कहाँ से लाता, और पानी पिलाकर उनको संतोष नहीं हो रहा था। किंतु पानी पिलाकर जब वो कहानी कहने लगे तो वो आतिथ्य भूल गए, बस राम की उस भाव में बहते चले गए। सारी बात सुनकर उनका आशीर्वाद लेकर जब मैंने चलने के लिए अनुमति मांगी तो बाबा ने अपनी कमर से थैली निकाली। थैली उन्होंने उल्टी करके झड़का दी। बंधुओं सारे पैसे गिने, उसमें 1 रुपया 50 पैसे थे। बाबा खड़े हुए और उन्होंने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। अब मैं गला जा रहा था शर्म से कि ये 95 वर्ष के वृद्ध हैं, मैं तो 50 के आसपास का हूँ, ये मेरे पैर क्यों छू रहे, इतना विद्वान आदमी तो। लेकिन बाबा भाव विवल हो गए। वो 1 रुपया 50 पैसे देकर उनको संतोष नहीं हुआ। वो बार बार इधर उधर देख रहे थे कि मैं इस राम भक्त को क्या दूं, मैं क्या दूं। मैंने बहुत मना किया कि नहीं, पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। बंधुओं मैं विवश था और उन्होंने मेरे पैर पकड़ रखे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। बाबा थोड़ी देर में अर्ध बेहोशी की हालत में आ गए, बुदबुदा रहे थे। क्या कह रहे थे ये नहीं पता। कितनी देर तक वो इस अवस्था में रहे। मुझे वहाँ के उनके परिवार के लोगों ने कहा कि आज भाव विवल हो गए हैं, कब ठीक मतलब सामान्य अवस्था में आएंगे कुछ नहीं पता। इनका कभी कभी ऐसा होता है, जब कोई बहुत बड़ा प्रसंग आए तो इनका ऐसा होता है। उन्होंने मुझे विदा किया और मैं बाबा के चरण छूकर बंधु मैंने वहाँ से विदा ली। मुझे नहीं पता ऐसे ऐसे संत महात्माओं का मुझे सानिध्य, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिला। ये मेरा कोई भाग्य था, भगवान की कृपा थी। लेकिन ऐसे संत तो भैया बड़े दुर्लभ होते हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी हों तो आप उनको विक्षिप्त मत समझिए, उनके अंदर की अग्नि को, ज्वाला को समझिए और उनसे जो कुछ मिल सकता है वो ले लीजिए, ले लीजिए। जय श्री सीताराम।